नमस्कार दोस्तों, यह है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूं अभिनव खरे। आज हम जिन 5 युद्धों के बारे में देखने जा रहे हैं, उन्होंने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध के बारे में ज़्यादा लोग को नहीं पता है, पर इसने भारत के इतिहास पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। यह युद्ध सन 1299 मतलब 1299 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में हुआ था। मंगोलों ने चंगेज़ खान के अंडर पूरे मध्य एशिया, चीन और रूस के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था और वो जहाँ भी हमला करते थे वहाँ मास मर्डर्स और मास रेप किया करते थे। मंगोलों की इसी क्रूरता के कारण सभी राजा और सुल्तान उनसे डरा करते थे और 1280 के बाद भारत उनका अगला निशाना बन गया था। अगले 2 दशकों में कई बार मंगोलों की सेना ने पंजाब और सिंध में घुसपैठ करी थी, पर सबसे बड़ा हमला सन 1299 में हुआ। उस वक्त मंगोलों की सेना ने पूरे पंजाब को पार करके दिल्ली से केवल 55 किलोमीटर दूर कीली पर आकर खड़ी हो गई। उस वक्त दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास 3 लाख सैनिकों का बल था, वहीं मंगोलों के पास 1 लाख सैनिकों का। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खान ने मंगोलों पर पहला हमला कर उन्हें पीछे भेज दिया। जफर खान पहले भी मंगोलों से लड़ चुके थे, पर अलाउद्दीन खिलजी को यह डर था कि कहीं जफर खान उनके खिलाफ विद्रोह न कर दे। इसलिए युद्ध के दौरान जब उन्हें घेर लिया गया, तब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पर फिर भी जफर खान की सेना ने आखिरी दम तक लड़कर मंगोलों की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनके सेनापति को भी मार गिराया। इसके चलते मंगोल डर गए और वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के अपने रिश्तेदार दौलत खान लोदी और महाराणा सांगा ने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए निमंत्रित किया था। बाबर के पास उस वक्त 12,000 सैनिकों का सैन्य बल था, वहीं इब्राहिम लोदी के पास 20,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों का बल था। पर बाबर के पास बारूद मतलब गन पाउडर था, जो इब्राहिम लोदी के पास नहीं था, और उस वक्त दिल्ली सल्तनत की सेना बारूद के हमलों के लिए तैयार नहीं थी और कहा जाता है कि इसी ने इस लड़ाई का रुख बदल दिया। 21 अप्रैल 1526 में बाबर की और इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान पर टकराईं। तोपों की आवाज़ से इब्राहिम लोदी के हाथी डर गए, जिसके कारण इब्राहिम लोदी की सेना में हड़बड़ी मच गई और देखते ही देखते इब्राहिम लोदी को मार दिया गया और उसके चलते पूरी इब्राहिम लोदी की सेना रणभूमि छोड़कर भाग गई और बाबर ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। भारत की दूसरी लड़ाई मुगल शहंशाह अकबर और सूरी साम्राज्य के हेमू के बीच में हुई थी। बाबर के निधन के बाद हुमायूं अगले सुल्तान बने थे, पर शेर शाह सूरी ने उन्हें युद्ध में हराकर ईरान भागने के लिए मजबूर कर दिया था। 15 साल के बाद हुमायूं वापस भारत लौटे और उस वक्त सूरी साम्राज्य के सुल्तान सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली पर वापस अपना कब्जा जमा लिया था। पर कुछ ही समय बाद सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 14 साल के जलालुद्दीन को नया सुल्तान बनाया गया। इसके चलते सूरी साम्राज्य के हिंदू जनरल हेमू ने मुगल साम्राज्य को भारत से खदेड़ देने का प्रयत्न किया और राजा हेमू ने देखते ही देखते अपनी बहुत बड़ी सेना के बल पर आगरा पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद दोनों की सेना पानीपत के मैदान पर मिली। ये लड़ाई 1556 मतलब 1556 में हुई थी और कहा जाता है कि हेमू के पास अकबर से 3 गुना बड़ी सेना थी और युद्ध में हेमू को एक बहुत आसान जीत नजर आ रही थी। पर तभी एक तीर हेमू की आंख पर आकर लगा, जिसके कारण वो बेहोश हो गए और उनकी सेना को ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, जिसके चलते उनकी सेना रण छोड़कर भागने लगी। इसका फायदा उठाकर मुगलों की सेना ने हेमू को पकड़ लिया और उनकी बर्बरता से हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि हेमू एक बहुत ही सशक्त सेनापति और एक बहुत ही अच्छे राजा थे। अगर हेमू ये लड़ाई जीत जाते तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। सेकेंड बैटल ऑफ तरीन 1192 में हुई थी। ये लड़ाई मोहम्मद गौरी और महान चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार 1191 मतलब 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने इसी रणभूमि पर मोहम्मद गौरी को पहले भी हराया था, पर उन्होंने उसे माफ़ कर वापस भेज दिया। पर अनेक इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं 16 बार लड़ाई में हराया था और हर बार उसे माफ़ करके वापस भेज दिया था। खैर 1192 में मोहम्मद गौरी की सेना फिर से भारत पर हमला करने आई थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों का बल था, वहीं पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिकों का। ऐसा भी कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान से नफरत किया करते थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला लिया था। पर फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को एक होकर मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ने का आह्वान दिया। पहले सभी राजपूत राजा मान गए, पर कहा जाता है कि युद्ध के एक दिन पहले मोहम्मद गौरी ने पैसे देकर या प्रलोभन देकर कई राजपूत राजाओं को अपने साथ ले लिया, जिसके चलते युद्ध के दौरान उन राजाओं की सेना ने पृथ्वीराज चौहान का समर्थन नहीं किया। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने पूरी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, परंतु वह युद्ध नहीं जीत सके।
इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और कहा जाता है कि इस युद्ध से भारत बाहर के आक्रमणों के लिए खुला निशाना बन गया। इसके बाद कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर लगातार हमले किए और इससे भारत को बहुत बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान उठाना पड़ा। कहा जाता है कि इस लड़ाई ने भारत के इतिहास पर जितना प्रभाव डाला है, उतना प्रभाव आज तक भारत में हुई किसी लड़ाई ने नहीं डाला। इस लड़ाई के कारण भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। बैटल ऑफ प्लासी सन 1757 मतलब 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अली वर्दी खान, जो कि बंगाल के नवाब थे, उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में ट्रेड करने की अनुमति दी थी, पर उनके निधन के बाद अंग्रेजों ने तेजी से बंगाल के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। इसके चलते सिराजुद्दौला ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के पास अंग्रेजों से 10 गुना बड़ी सेना थी, पर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफर अली खान को अगले बंगाल के नवाब बनने का लालच देकर उन्हें अपने साथ ले लिया था। इसलिए जब युद्ध शुरू हुआ तब मीर जफर अली खान की सेना ने अंग्रेजों के ऊपर कोई हमला नहीं किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की सेना काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेजों को इस युद्ध में जीत मिल गई। इसके बाद पूरा बंगाल अंग्रेजों का अधीन हो गया और कहा जाता है कि इसी से भारतीय कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई।